डॉक्टर विनोद बछेती जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके जिला मयूर विहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, किस तरह का आप उसको देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, दिल्ली में केवल 5 सीटों पे उपचुनाव है और जिसमें से 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमारे जो जिला है मयूर जिला, इस जिले में है। एक त्रिलोकपुरी ईस्ट सीट है और एक दूसरी है कल्याणपुरी। इन दोनों सीटों पे अभी उपचुनाव है। यहाँ से जो पहले पार्षद थे आम आदमी पार्टी के थे, अब वो दोनों विधायक बन गए। तो अब उनके बनने के बाद अभी सीटें खाली हो गई। 1 साल बाद इनमें चुनाव हो रहे हैं। 28 तारीख को वोटिंग है और हमारे दोनों ही जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये दोनों ही ज़मीनी कार्यकर्ता है और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अधिक मतों से दोनों सीटों पे जीतेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है डॉक्टर साहब, एक खबर चल रही है कि जो रवि शर्मा का केस हुआ है उसका बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, मंगोलपुरी में जो कांड हुआ। नहीं, देखिए ऐसा है कि देखो जो उनके साथ हुई वो तो बहुत दुखद है और जिस तरह से उसको मारा गया वो भी उसमें हमको देखिए किसी न किसी का बच्चा था और जिस निर्ममता से उसकी हत्या हुई है इसका मैं विरोध करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की चीज़ों को कभी मतलब ऐसे मार धाड़ इन चीज़ों में कभी राजनीति नहीं करती और वो अपने सिद्धांतों पे, अपने मूल्यों पे, अपने काम के दम पे वो चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। ये आदर्श गुप्ता जी ने मांग की, कहा था आपने उसमें जब वो वहाँ गए थे मंगोलपुरी, तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सरकार क्यों नहीं सात्वना मतलब उसके संवेदना व्यक्त कर रही है, और केजरीवाल साहब ने अभी तक उसके लिए कोई ट्वीट भी नहीं किया। आखिर दिल्ली का मामला था, उनके राज्य में था, तो उनकी कुछ संवेदना तो बनती थी। ये देखिए केजरीवाल जी तो मुझे नहीं लगता कि वो किस तरह से उस समय देश की राजधानी दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के लिए सारी प्रजा बराबर होनी चाहिए और उस क्यों वो ऐसा भेदभाव करता है ये बहुत ही दुखद है। जिस मकाम पे जिस ओहदे पे बैठे हैं उस ओहदे पे बैठने के बाद व्यक्ति को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए और ये मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ कि केजरीवाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कहीं भी कोई घटना घटती है तो 1-1 करोड़ रुपए ऐसे बांट देते हैं। इस परिवार को देखिए बिल्कुल गरीब परिवार है, बहुत छोटे से मकान में रहता है, घर में कमाने वाला कोई है नहीं, बच्चा उसके भी कोर्स किया था, नौकरी भी पता नहीं उसकी करने की था, तो उस घर की तो स्थिति बड़ी ख़राब है, घर का चिराग बुझ गया। तो मैं तो मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, भैया आप दुनिया को बांटते हो 1-1 करोड़ रुपये दे के आते हो पूरे देश में, आप उस परिवार को करना चाहिए, आपको 1 करोड़ का सहयोग करना चाहिए। अच्छा सर, ये उपचुनाव को लेकर जो चर्चा हमारी जारी थी, ये जो उपचुनाव है 2 सीटों पर, तो जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बड़ा जनता में एक फ्री का लोग के चक्कर में जो है जनता ने अपनी मतदान किया था कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार हमें फ्री देगी, वाईफाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। इस तरह का अब इस चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, फ्री आप बिजली फ्री, पानी फ्री, आज देखिए लोगों को, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं लोगों को 65-65 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं, गरीबों के पानी के बिल आ रहे हैं। कहता हमने पानी एक दिन में इस्तेमाल किया, हमारा पानी का बिल आ गया दिल्ली जल बोर्ड का, है ना। और रही बात कि आप दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब कर दी उन्होंने। जल बोर्ड में जो जल बोर्ड 6 साल पहले हमेशा प्रॉफिट में होता था, वो जल बोर्ड इन्होंने पिछले 6 साल में घाटे में दिखा दिया। केजरीवाल जी ने उस जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और ये कहा कि दिल्ली में 1799 कॉलोनियों में पानी की लाइन डलेंगे, लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, गंगा का पानी मिलेगा। लेकिन जब आरटीआई लगाए तो आरटीआई में पता लगा कि 450 कॉलोनियों में ही पानी की पाइपलाइन बिछी है, बाकी में बिछाई नहीं। वो 41,000 करोड़ रुपये कहाँ गया? ये जो जगह हर एक पूरी दिल्ली की जो जनता, ये जो हर कॉलोनी के जो लोग, गरीब लोग कह रहे हैं भैया ये बताओ 26,000 करोड़ रुपये कहाँ गया जो आपने दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिया। तो ये केवल कुछ चीज़ों पे मुफ्त की पानी, मुफ्त का बिजली के नाम पे बहुत बड़ा घपला हो रहा है। दिल्ली में 1045 स्कूल हैं। आपको सुन के रमाशंकर जी बड़ा दुख होगा कि 1045 स्कूलों में से मात्र 650 स्कूलों में प्रिंसिपल है, बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। तो शिक्षा की व्यवस्था क्या हो रही होगी, किस तरह कैसे स्कूल चल रहा होगा? तो ये तो आज लगता है कि नंबर 1 हमारी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली में 17,000 टीचरों की जरूरत है आज, लेकिन पिछले 6 साल में एक टीचर की भर्ती नहीं है।
तो सर जो पहले से टीचर होने को सैलरी नहीं मिल रही है। 4-4 5-5 महीने से एमसीडी को टीचर को तनख्वाह नहीं है। एमसीडी को कैसे पंगु किया जाए, एमसीडी को कैसे खत्म किया जाए, एमसीडी को कैसे बदनाम किया जाए। वो तो धन्य है हमारे एमसीडी के तीनों मेयर साहब, अपने सारे सम्मानित पार्षद, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी भाई कि जो बेचारे कैसे भी हो दिल्ली की सेवा में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। 3-3 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए आपने भी देखा कि धरने से लेके, प्रदर्शन से लेके, इनके घर के आगे अनशन से लेके सब कुछ हुआ। लेकिन ये व्यक्ति तीनों मेयर जब वहाँ थे 13 दिन, तो ये व्यक्ति एक दिन उनका हालचाल पूछने नहीं आया। लेकिन सर केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से जो बात होती है तो वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई प्रूफ नहीं है, बेबुनियाद हमें आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो कोई भी विषय होगा तथ्यों के बेस पर रखते हैं। झूठ फरेब आप कब तक रखेंगे? आप कल्याणपुरी वार्ड में चले जाइए, आप त्रिलोकपुरी वार्ड ईस्ट में चले जाइए, लोगों से पूछिए आप जाके। आप तो बहुत जर्नलिस्ट हैं, आप सीनियर पत्रकार, आप पूछिए ना लोगों की समस्या। लोगों के आंसू निकल जाते हैं जब इनकी समस्या। लोग इन्होंने केवल अखबार, एफएम और ये शोशाबाजी में इन्होंने जगह जगह कर रखा है। जमीन कुछ नहीं है, जमीन जीरो है। काट की हांडी बार बार नहीं चलती। गरीब लोगों को आप कब तक करेंगे? कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में इन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई यूपी के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे बसें लगी हुई, आप उत्तर प्रदेश जाइए, बिहार जाइए। कितने लोगों ने अपने जो किराए पे रहते थे, जो यंग ब्लड्स, बुजुर्ग, अपने कमरे के खाली उली करके वो यमुना आनंद विहार में पहुंच गए। लाखों 24 घंटे के अंदर 25 लाख लोगों को इन्होंने दिल्ली से खाली करा दिया, क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य की सुविधा थी नहीं, उनके लिए कोई भोजन राशन की व्यवस्था थी नहीं। इन्होंने उनको भगाने का काम किया, जिन गरीबों ने इनको वोट दिया। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति केवल और केवल ही झूठा है। झूठ फरेब के नाम पे लोगों को बगलाना हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये चीज़ें ज़्यादा लंबा समय नहीं, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। आज देश के गृह मंत्री, कोरोना काल जो पीक पे था दिल्ली पे, तो देश के गृह मंत्री जी अनेकों बार आए। ये जो सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल बना, जो 1000 बेड का हॉस्पिटल बना, तब उनके माध्यम से वो व्यवस्था हुई, तब जाके दिल्ली की जनता ने राहत की सांस ली कि भैया कोई कहे। नहीं तो इन्होंने तो सारे दिल्ली की मतलब जनता को बिल्कुल मौत के मुंह पे छोड़ दिया था। तो सर ये कहा जाए कि दिल्ली में जो 5 सीटें हैं, उपचुनाव है जो निगम के, वो आप जीत रहे। हम 5 की 5 सीटें अब तक के चुनाव में बहुत अधिक मतों से जीत रहे हैं। 28 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को नतीजे आएंगे, आप देख लीजिए आपके सामने। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी? कांग्रेस तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। उनको ये लगता है भाई कि भाजपा को नहीं आने देना। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है कि जिस राष्ट्रीय पार्टी विश्व मतलब जिस देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। अब क्या बोले इस कांग्रेस का, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, जिस घर का मुखिया ही ना हो, जिस गाड़ी का ड्राइवर ही ना हो और गाड़ी चल रही हो, तो पता नहीं उसमें बैठे हुए यात्रियों का क्या हर्ष होगा, ये नहीं पता। तो मैं तो कांग्रेस के सब नेताओं से कहूँगा, भैया आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो, उस गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं है। जो ड्राइवर तो वो कह रहा है मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, और उसने गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे छोड़ दी है। तो अगर मुकाबले की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला माना जाए। मुकाबला आप कह रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से केवल आम आदमी पार्टी चुनाव पे छल और झूठ के सहारे वो बात करती थी। वो जब बड़े बड़े आश्वासन देंगे जी, 500 स्कूल दिल्ली में खुलने थे जी, एक भी स्कूल नहीं खुला। 20 बड़े कॉलेज खुलने थे, विश्वविद्यालय खुला, एक नहीं खुला जी। पूरे दिल्ली युवाओं को कहा था जी वाईफाई होगा, वाईफाई होगा, है ना, आपने देखा था वाईफाई होगा। आप भी मेरे ख्याल से आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, आप भी इंटरनेट के पैसे देते हैं, नहीं देते हैं? बिल्कुल देते। तो वाईफाई कहाँ हुआ जी? तो ऐसे पता नहीं कितने घोषणाएं थी जो आज घोषणाएं की घोषणा रहेगी। लेकिन जी बिल्कुल मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, कसम इसकी भी खाऊंगा, कसम उसकी भी खाऊंगा, गाड़ी भी रखूंगा, कोठी भी रखूंगा, और घर के अंदर 25 एसी भी लगाऊंगा। तो यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये जो फ्री वाला लॉलीपॉप है अब की बार नहीं चलेगा। आप किसी को, किसी गरीब आदमी की भावनाओं के साथ ज़्यादा लंबा समय खिलवाड़ नहीं कर सकते सर। आप मुफ्त की बिजली और मुफ्त का बिजली, ये पता है मुफ्त की बिजली कहाँ आ रही है जी? आपका बिल आ रहा है, मेरा बिल आ रहा है, सबका बिल आ रहा है। एक आदमी मान लो बिजली कम आ रही है, एक घर में शादी हो जाए, अगर वो बिल एकदम एक दिन में अगर वो मीटर ऊपर हो गया तो फिर एक से लेकर 30 तक वही बिल आएगा। सब्सिडी आप उसमें पूछिए जो इन कंपनियों को है, ये सब कुछ मिली भगत के कारण है। लेकिन जो सुविधाएं चाहिए, वो चाहिए अस्पताल, वो चाहिए शिक्षा,
वो चाहिए दिल्ली में साफ सफाई के लिए। ये जो 26,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली जल बोर्ड का अब तक दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला है, इस घोटाले का बहुत जल्दी दिल्ली की जनता के सामने और दिल्ली की जनता ही इनके आगे आने वाली है कि भाई बताइए। लेकिन वो भी तो आपके 25,000 करोड़ का घोटाला आपके ऊपर लगा रही है। नहीं, वो 25,000 करोड़ का ये बताइए कि तीनों एमसीडीज में हैं। अभी जो आप सिविक सेंटर जो हमारा वो विषय ये है कि सिविक जो सेंटर है उस सेंटर में साउथ दिल्ली एमसीडी नॉर्थ दिल्ली एमसीडी दोनों बैठती है। वो बिल्डिंग है एमसीडी की है ना। नॉर्थ एमसीडी का अपना कोई ऑफिस है नहीं, जैसे पूरी दिल्ली नगर निगम का अपना प्रोपेगेंडा ऑफिस है। तो अगर उन्होंने कहा भाई कि आप यहाँ बैठो, आप मान लीजिए एक पिता की एक बिल्डिंग है और दूसरा भाई कहता भाई जब तक मेरा मकान नहीं बनता तब तक मैं तुम्हारे एक फ्लोर में रह लूँ, तो वो हो गया कहता नहीं भाई बाहर पूरी कॉलोनी में अफवाह हो गई कि एक भाई दूसरे भाई का किराया नहीं दे रहा। ये उन भाइयों का आपसी मामला है, वो किराया ले ना ले उनका मामला है। केजरीवाल जी वहाँ सरपंच बन गए जी कि जी इनका किराया नहीं दे रहे जी। अब वो 25,000 करोड़ मांग रहे हैं। 25,000 करोड़ का तो केजरीवाल कुछ नहीं, सब कुछ बहुत बुरी तरह इस चुनाव में हारने तो मैं वाले। चाहूँगा सर कि जो आपके मयूरभंज जिला की जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए एक छोटा सा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से छोड़ दें। मैं तो देखिए आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम ऐसे कार्यकाल में हम लोग इस देश में हैं जब देश का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश फिर विश्व गुरु बनने की कगार में है, मतलब कतार में है। आज पहले भारत देश के पिछड़े राज्यों में देशों में होता था, पिछड़े देशों में होता था। आज भारत हमारा विश्व के पहले 10 से 15 देशों में भारत का नाम आता है। ये कोविड काल हुआ, आज यहाँ वैक्सीन से लेके जो हमारी स्वदेश में बनी हुई वैक्सीन का पूरे देश में लग रही है। क्लोरोक्विन की टैबलेट की पूरे अमेरिका जैसे जो विश्व का सबसे मजबूत शक्तिशाली देश है वो क्लोरोक्विन की गोलियां देश से मंगा रहा। पीपी किट जो थी हमने आज पूरे विश्व में हम लोग आज सप्लाई कर रहे हैं। तो मोदी जी की जो सूझबूझ है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी समझ जो है, उसको मैं यही कहूँगा कि भाई हम केवल मोदी जी पे हम सबको विश्वास करना चाहिए। ये जो झूठ फरेब पे जो चल रहा है मामला, इससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारे लिए देश के हर नागरिक का मान सम्मान होना चाहिए, है ना। और हमारा देश फिर कैसे दोबारा विश्व गुरु बने, उसमें हमें मोदी जी को सहयोग करना चाहिए, उनको समर्थन देना चाहिए। तो साथियों ये थे डॉक्टर विनोद बच्छेती जी, जिला अध्यक्ष। लास्ट वाला क्वेश्चन